नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग यस्टरडे डोज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा RGHS योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट का प्रावधान रखा गया है। तो आपको आंसर ध्यान रखना है कि 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया गया है। RGHS की फुल फॉर्म होती है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर की सदस्य किसे मनोनीत किया गया है। तो आपको याद रखना है कि विमला भंडारी को इनकी नई सदस्य नियुक्त किया गया है। और जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की जो अध्यक्ष है वो है इकराम राजस्थानी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार ने युवाओं को उद्योग के लिए कितने प्रतिशत छूट दी गई है ब्याज में। तो आपको याद रखना है 6% जो है ब्याज में यहाँ पे छूट दी गई है उद्योग के लिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार ने पर्यटन के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है। तो यानी 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और पर्यटन को जो है 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प एग्जीबिशन का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इसका जो आयोजन है वो 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में हाल ही में पुलिस विभाग और यूनिसेफ की ओर से बाल संरक्षण विषयक कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आंसर याद रखना है कि आपको डूंगरपुर में इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राजस्थान के दल का स्पॉन्सर कौन कर रहा है। तो याद रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका कर रहा है। किसके दल का? तो राजस्थान के दल का स्पॉन्सर है। और राजस्थान के ध्वजवाहक की बात करें तो उनका नाम है रजत चौहान, ठीक है ना। नाम क्या है? रजत चौहान जो है राजस्थान के क्या होंगे? ध्वजवाहक होंगे। किस में? राष्ट्रीय खेलों के अंदर। राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा, ये भी याद रखना आपको। इसमें राजस्थान की तरफ से जो है 250 खिलाड़ी इसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली सेमी हाई बुलेट ट्रेन वंदे भारत राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। तो ये राजस्थान के 4 जिलों से होकर गुजरेगी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। अगला है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना राज्य के किस जिले में की जाएगी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। हस्तशिल्प नीति देखो आपको पता है अभी हाल ही में जारी की गई है। कब जारी की गई है? तो ये MSME डे के दिन यानी 17 सितंबर को ये जारी की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती थी। हस्तशिल्प नीति जो है जारी करने वाला राजस्थान जो है भारत का तीसरा राज्य है। इससे पहले असम और ओडिशा के अंदर ये नीति जारी की गई है और राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी सारी जानकारी मैंने दी है आपको, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स के लिए राज्य स्तरीय मुकाबलों का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो आपको आंसर याद रखना है कि 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। और आपको याद रखना है कि ग्रामीण ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी वो 29 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। और इसका जो अगर हम बात करें ब्लॉक स्तर पर आयोजन कब किया गया था, तो ब्लॉक स्तर पर इसका आयोजन किया गया था 12 सितंबर को। उसके बाद हम बात करें कि जिला स्तर पर आयोजन हुआ था वो 29 सितंबर को। और अब ये बात करते हैं हम लोग राज्य स्तरीय मुकाबलों की, तो 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बढ़ेंगे आज की करंट जीके के बारे में। नंबर 1 क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा पुरस्कार है? 32वां। और बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है वो माधव हाड़ा को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? माधव हाड़ा को दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें जो है आपको याद रखना है कि 2.5 लाख रुपए का इसमें पुरस्कार दिया जाता है। कितने लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है? 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार इसमें प्रदान किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। वर्ष 2022 का के बिरला फाउंडेशन का 32वां पुरस्कार से राज्य के माधव हाड़ा को सम्मानित किया जाएगा। और माधव हाड़ा जो है वो उदयपुर जिले के निवासी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। माधव हाड़ा किसके निवासी है? तो उदयपुर जिले के। और इनकी रचना का नाम याद रखना आपको, पचरंग चोला पहर सखीरी, ठीक है ना। रचना का नाम क्या है? पचरंग चोला पहर सखीरी इनकी रचना का नाम है। और इसमें जो है आपको मैंने बता दिया कि भाई 2.5 लाख का नगद पुरस्कार, साथ ही एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। पचरंगी चोला पहर्री का अंग्रेजी संस्करण जो है वो मीरा वर्सेस मीरा नाम से प्रकाशित हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? माधव हाड़ा को मिला है, ठीक है। उदयपुर के रहने वाले हैं। रचना का नाम है पचरंग चोला पहर्री। 2.5 लाख का पुरस्कार इसमें दिया जाता है। और अंग्रेजी संस्करण है इसका मीरा वर्सेस मीरा। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में किसानों को अपनी अनुपयोगी एवं बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में
राज्य सरकार ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि राज्य इसने सौर कृषि आजीविका योजना का शुभारंभ किया है। कौन सी योजना है? सौर कृषि आजीविका योजना। अब इसमें आपको 3 फायदे मिलेंगे, ठीक है। तो इस 3 फायदे कौन कौन से? नंबर 1 की बात करें कि आप अपनी जो बंजर भूमि है उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? सौर प्लांट लगा सकते हैं, और जो वहाँ पे जो बिजली उत्पन्न होगी उसको आप गवर्नमेंट को बेच सकते हैं, यानी गवर्नमेंट को जब आप बिजली देंगे उससे आपको पैसे मिलेंगे। दूसरी बात कह रहे हैं कि भाई आप जब ये लगा रहे हैं तो आप जो अनुपयोगी भूमि है वहाँ पर अपनी सिंचाई भी कर सकते हैं, तो दूसरा फायदा हो गया। तीसरे फायदे की बात करें यहाँ पे कि यहाँ पर जो आप सोलर प्लांट जो लगाएंगे ना, जो अपनी भूमि पर सोलर प्लांट लगाएंगे उसका किराया भी आपको गवर्नमेंट देगी। तो 3 चीज़ें आपको फायदे हैं। एक तो आपको यहाँ पर जो बिजली मिलेगी, जो बिजली आप उत्पादन करेंगे उसका पैसा मिलेगा, सिंचाई कर सकते हैं, साथ ही इसमें किराया भी आप वसूल कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं ना। राज्य में अपने किसान को अपनी अनुपयोगी एवं बंजर भूमि का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में राज्य सरकार ने सौर कृषि आजीविका योजना का शुभारंभ किया है। योजना के अंतर्गत एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जाएगा जहाँ किसान या भूमि मालिक अपनी जमीन को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए लीज पर देने हेतु पंजीकृत भी कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना कि एक ऑनलाइन पोर्टल भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। सौर कृषि आजीविका योजना के विकासकर्ता भी संयंत्र स्थापित करने के लिए सुगमता से पीएम कुसुम योजना के तहत केंद्रीय अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसमें साथ ध्यान रखना है कि इसमें पीएम कुसुम योजना के तहत आप केंद्रीय अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस योजना के बहुत सारे फायदे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला है राज्य की वरिष्ठ तीर्थजन यात्रा 2022 के तहत यात्रियों का पहला जत्था कब रवाना किया जाएगा? ऑप्शन है 27 सितंबर, अगला ऑप्शन है 28 सितंबर, 29 सितंबर और 30 सितंबर। तो आपको आंसर याद रखना है कि इसमें जो आंसर होगा वो 30 सितंबर होगा, यानी वरिष्ठ तीर्थजन यात्रा जो है वो 30 सितंबर को इसका पहला जत्था रवाना होगा। और इसमें जो है बजट जो है गवर्नमेंट ने 13 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 30 करोड़ कर दिया गया है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे। और पहले जो 10,000 यात्री जा रहे थे अब कहाँ जाएंगे? तो 20,000 यात्री यहाँ पर यात्रा कर सकेंगे। कौन सी योजना है? तो वरिष्ठ तीर्थजन यात्रा योजना है। और 30 सितंबर को यहाँ पे पहला जत्था रवाना होगा। बजट जो है 13 से 30 करोड़ कर दिया गया है, यात्री 10,000 से लेकर 20,000 कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही याद रखना है कि इसमें 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग है तो उनके साथ एक सहायक को भी ले जाने की अनुमति दी गई है। इसका संचालक कौन है? तो देवस्थान विभाग इसके संचालक है। 900 से अधिक वरिष्ठ लोगों को लेकर पहली ट्रेन जो है रामेश्वर के लिए रवाना हुई है। कब रवाना हुई है? तो 30 सितंबर को रवाना हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को बनाने की बड़ी मेहनत लगी है, तो दोस्तों के साथ शेयर करके प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें। क्वेश्चन है, राज्य में वन्यजीव सप्ताह का आयोजन कब किया जाएगा? ऑप्शन है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर और 10 से 16 अक्टूबर। तो आंसर याद रखना है कि आपको 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में जो है वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वन्यजीव सप्ताह का आयोजन 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस दिन जो है 10,000 विद्यार्थियों को प्रदेश के विभिन्न चिड़ियाघरों, संरक्षित क्षेत्र, बायोलॉजिकल पार्क, वेटलैंड आदि स्थानों पर निःशुल्क भ्रमण कराया जाएगा। तो ये भी एक खास इंपॉर्टेंट है कि 10,000 बच्चों को जो यहाँ पर निःशुल्क भ्रमण भी करवाया जाएगा। और आयोजन कब होगा? तो 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल 2022 का आयोजन कब होगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर स्थित महफिल खाना में 1 से 7 अक्टूबर तक चिश्ती फाउंडेशन के तत्वाधान में 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें जो है करीब 30 देशों से 80 से ज़्यादा कलाकार सूफियत से जुड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में शामिल होंगे। चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल में कला, कैलोग्राफी, सुलेख शिलालेख, आध्यात्मिक सूफी संगीत, उर्दू कविता, वार्ता और सूफियत से जुड़े कार्यक्रम होंगे। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे 30 देशों से ज़्यादा कलाकार यहाँ पर आने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अध्यक्ष कौन है चिश्ती फाउंडेशन के? तो सैयद सलमान चिश्ती भी इसके अध्यक्ष है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के कितने विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की गई है? तो आपको याद रखना है हाल ही में राजस्थान के 8 विश्वविद्यालयों में जो है कुलपति की नियुक्ति की गई है। और कुलपति की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 2023 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला राज्य में किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है राजसिको पर्यटन विभाग, और अगले जो ऑप्शन है वो हस्तशिल्प विभाग, और लास्ट ऑप्शन जो है वो जन कल्याण विभाग है। तो आपको आंसर याद रखना है, इसमें जो आंसर होगा राजसिको द्वारा इसका अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। 2023 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला राज्य के राजसिको द्वारा आयोजित किया जाएगा। और आयोजन कहाँ होगा? तो जोधपुर में होगा। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
टेलीग्राम का नाम है हमारा जी फैक्ट एंड मोटिवेशन, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इसके MCQ भी डालता हूँ, साथ ही इसकी PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लें, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यापार में नवाचार के लिए आइकन्स ऑफ एशिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा या किया गया है? तो ऑप्शन है रोहित शर्मा, नीरज शर्मा, मनोहर शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इसका रोहित शर्मा। और पुरस्कार कौन सा है? तो आइकन्स ऑफ एशिया। तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है आप लोगों को, है ना। और रोहित शर्मा कहाँ के निवासी है? तो ये जयपुर के निवासी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मारवाड़ महोत्सव का। राज्य में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? ऑप्शन है 8 से 9 अक्टूबर, 8 से 10 अक्टूबर, और अगला ऑप्शन है हमने 10 से 12 अक्टूबर, और फिर बाद में 12 से 15 अक्टूबर। तो आपको आंसर याद रखना है कि 8 से 9 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन 8 और 9 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 27-28 सितंबर 2022 को आभानेरी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको पता है, याद रखना है, आभानेरी कहाँ है? दौसा के अंदर। तो चांद बावड़ी दौसा के अंदर आपको ये इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और इसके पास ही यहाँ पर हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 27-28 सितंबर 2022 को आभानेरी फेस्टिवल का आयोजन बांदीकुई दौसा में की गया है, ठीक है। कहाँ किया गया है? बांदीकुई दौसा में किया गया है ना, चांद बावड़ी दौसा में नहीं किया गया है। कहाँ किया गया है भाई? बांदीकुई दौसा में किया गया है इसका आयोजन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आज की क्विज की क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वर्ष 2022-23 का बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार राज्य के किस व्यक्ति को दिया गया है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इसका आंसर। साथ ही अगले क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि 2022-2023 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला राज्य के किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो ये दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है।